वेलकम टू ऑल। स्वागत है मैं फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव साइड डिफेंस में। बाबू टॉप 10 की सीरीज चल रही थी, उसका 40 से भी ज्यादा मैंने वीडियो अपलोड कर दिए बाबू। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर टॉपिक कौन सा चल रहा है, वेक्टर 3 लेक्चर मैंने कल अपलोड कर दिए थे, चौथा लेक्चर अब ये आ गया है बाबू। यदि दो सदिश दे रखे हैं और तो इनके बीच थीटा क्या होगा यदि ये इसको क्या करे, सेटिस्फाइड करे। तो देखो बेटा, इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको कैसे बाबू। इसको खोल लो, इसको खोलोगे तो कैसे लिखोगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर जब डॉट आता तो क्या आता है, कोस थीटा। सर ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस आता तो क्या था, साइन थीटा। कटने वाले प्रोग्राम तो कट गए और साइन थीटा डिवाइड में क्या गया, कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो कितना है, tan थीटा बराबर 1। और कब से रहेगा बाबू, जब थीटा कितना रहेगा, पाई बाई और आपका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी को बाबू ये क्या होगा, चीजें क्लियर होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो बेटा, पहले मैंने इसका फॉर्मूला खोल दिया, इसका खोल दिया, जो कट गया काट दिया, चाहे कोस का भाग इसमें दो चाहे साइन का भाग इसमें दो। tan थीटा कोट थीटा का मान सेम रहता है, यानी 45 पे होता है पाई बाई 1। चलो जी बाबू, ये इसका मान बताना है, इसका मान क्या होगा, इसका क्या होगा और इसका क्या होगा। देखो बाबू, ये आई है, ये जे है और ये के है। आई का अगर जे से करोगे तो क्या आएगा, के आएगा। जे का के से करोगे तो आई आएगा। ऐसे उल्टा सुल्टा सिस्टम है बाबू। ये आई तो एज इट इज, ये लो। आई का अगर जे से किया तो बाबू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आई आएगा। सर जे एज इट इज, आई का के से किया, आई का अगर के से करोगे, देखो आई का अगर कैसे करोगे तो माइनस का जे आएगा, क्या आएगा, माइनस का जे आएगा। ये लो सर माइनस का जे, बाबू के एज इट इज। और आई का अगर जैसे करोगे तो क्या आएगा बाबू, के आएगा। बाबू सेम डॉट वाले का मान हमेशा क्या इक्वल होता है, तो ये आ गया 1, ये आ गया माइनस का 1, ये आ गया प्लस का 1। तो बाबू कितना है आंसर, कितना रे लाला, 1 विल बी राइट आंसर। आई होप आप सभी को बाबू क्या होगा, चीजें समझ में आएगी और मजा भी आ रहा होगा। मजा आ रहा, फटाफट लाइक कर दो। किसको, वीडियो में नहीं, अरे सवालों को। एक सदिश निर्देशित अक्षों के साथ समान कोण पर झुका हुआ है, तो इसकी क्या बतानी है आपको, दिक्कोजय बतानी है। क्या बतानी है बाबू, देखो इस कॉन्सेप्ट को मैं 3D के हिसाब से कराता हूँ। बाबू ये बताओ, जब आपके पास तीनों अक्षों पे क्या हो, कोण इक्वल हो, तो क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा का मान इक्वल होता है। मान लो कितना गया, थीटा में बराबर हो गया। तो सर एल का जो मान है वो कोस थीटा और इनका स्क्वायर, बाबू क्या संबंध क्या होता है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर किसके बराबर होता है, सर 1 के बराबर होता है। तो अब क्या गया, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गया, कोस थीटा गया। आगे ना लाला, बिल्कुल सर जी, ये आ गए यहाँ पे। तो बाबू ये बताओ, अच्छा ये आएगा 3 और कोस स्क्वायर और बराबर में कितना होगा, 1। तो कोस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। और अब कोस थीटा का मान कितना है, 1/√3 विल बी राइट आंसर। यदि ये सदिश अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है बाबू, आपके पास ए वेक्टर दे रखा है, कितना सर आई और जे और के। बी वेक्टर बाबू कितना है, आई है। अब जब दो सदिशों के बीच अगर कोण निकालना हो तो कैसे करते हैं, दोनों का डॉट और दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करो। आई को ऐसे किया तो 1, बाकी कुछ है नहीं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √3, नीचे है 3। तो बाबू कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1/√3। थीटा कितना है, कोस इनवर्स 1/√3 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ आएगा। यदि एक समांतर सदिश का चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं आपस में जुड़ी दो भुजाएं, तो उसका क्षेत्रफल, बाबू मैं आपको वीडियो नंबर 1, 2, 3 में भी करवाया कैसे, जब दो सदिश आपस में क्या हो, संलग्न भुजाएं, उसकी समांतर चतुर्भुज की भुजा दे रखी हो, तो इनका क्रॉस करके उसका मैग्नीट्यूड निकालो। इनका क्रॉस करके क्या निकालो, यानी कि आपके पास जो क्षेत्रफल आएगा ना, वो क्या होगा, यही होगा ना। चलो जी, कैसे निकालते हो बाबू, सुनो, आई जे और के प्लस माइनस और प्लस। अच्छा सर कोएफिशिएंट कितना बाबू, 1 माइनस का 1 और 3 कितना है, 2 माइनस का 7 और ये हो गया 1। सर आई एच इट इज, इसको ऐड करो, इसको ऐड तो माइनस का 1 और प्लस का 21, ये लो माइनस का जे, इसको ऐड करो ऊपर साइड 1 और कितना 6, कितना बाबू आ गया
सर ये हो गया के और ये हो गया इसको हाइट इसको साइड माइनस का 7 और प्लस का 2। सर ये कितना गया, ये तो हो गया 20i, ये लो सर 20i, ये कितना गया रे सर प्लस का 5j हो गया, ये कितना गया माइनस का 5k। इसका मान निकालो भाई, कितना गया 400, कितना गया 25, कितना गया 25, ये कितना गया सर 450। इसको सोल्व कर लेना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। सर हम क्या करेंगे, देखो तो ऐसे करोगे आप 9, इसको लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 25 गुणा 2, बात है कि क्या सर ये आ गया 3 बाहर, ये आ गया 5, ये अंडर का 2 GT, तो 2 8 15 जो भी है आंसर लिख देना। आई होप इस स्लाइड का जो 5 सवाल है बाबू आपको समझ में आया। कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो बाबू मैं रुका हुआ हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना फिर मैं मिटा दूंगा, फिर कहोगे सर स्क्रीनशॉट भी नहीं लेता मास्टर। चलते नेक्स्ट वीडियो स्लाइड की ओर। सवाल नंबर 6 से लेकर 10 तक क्या लिखा बाबू, 2 सदिश आपको सदिश रखे 1 2 3 से बने त्रिभुज का परिमाप। बाबू त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, जितने भी भुजाएं हैं उनको ऐड कर देंगे। सर भुजा मतलब बाबू जो भी इनकी त्रिभुज की त्रिभुज आती है, तीनों की जो लंबाई है लंबाई को जोड़ देंगे, आ जाएगा। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ये क्या है वो इस भुजा है, तो इनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसका क्या जाएगा परिमाप आ जाएगा। सर भुजाओं कैसे जोड़े, अच्छा आई को आई से जे को जे से, मैंने बोला नहीं, इनका मैग्नीट्यूड निकालो और मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा निकालते हैं सर, मैग्नीट्यूड होगा सर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इनको ऐड करो बाबू कितना हो गया सर 25 और कितना हो गया 50, 50 का मतलब 2 अंडर रूट का 5 भी, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, 5 और अंडर रूट का 2। इसका निकाले बाबू बी वेक्टर का कैसे होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 5 का 25, वही हो गया अभी निकाला है बाबू। कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड, सर इसका मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो बाबू 5 अंडर रूट का 2, और सी वेक्टर की अगर बात करूँगा तो 7 तो 49 और ये हो गया 50, तो कितना बाबू इसका मैग्नीट्यूड सर 5 और अंडर रूट का 2 विल बी राइट है। इनको सबको बाबू क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है सबको ऐड करना है, 5 अंडर रूट का 2, 5 अंडर रूट का 2, तो कितना गया 3, यानी कि 15 का क्या है सर 15 अंडर रूट का 2 आपका राइट आंसर। यदि 2 सदिश दे रखे हैं और दोनों सदिश आपस में क्या हो लंबवत है, तो आपको लेम्डा का मान बाबू, जब कभी भी 2 सदिश आपस में क्या हो लंबवत हो, तो उनका जो डॉट होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। आई का आई के साथ करो सर, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4, जे का जे से किया तो 5 लेम्डा, और के का के से किया तो कितना गया 6 बराबर 0। अब हम इसको सोल्व कर लो, कितना गया सर 5 लेम्डा और उधर जाके माइनस का 10, इसको सोल्व किया तो कितना आया माइनस का 2 लेम्डा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है बाबू, आपको बिंदु को मिलाने वाली रेखा इस अनुपात में क्या करती है बाबू, अंतर्विभाजन। अंतर्विभाजन आपने कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश। बाबू किसी भी वेक्टर का स्थिति सदिश देखो क्या होता है सर, मान लिया अनुपात की तरह है, बी वेक्टर अगर अंतर पूछे तो प्लस लिखना है और बाह्य पूछे तो माइनस लिख देना है। अच्छा जी सर लो बाबू, अब एम का मान कितना है, ये एम का मान है और ये किसका मान है, एन का मान है। अब ये मान लो किसका मान है, ए वेक्टर का मान है, ये बी वेक्टर का मान है, ठीक है। चलो सर एम का मान 2, ए वेक्टर का मान यानी बी वेक्टर का मान चाहिए सर 3 वेक्टर और 2 बी वेक्टर, ये लो 3 है जीटीज। अब इसका मान कितना है 2 ए वेक्टर और माइनस का 3 बी वेक्टर, नीचे कितना है सर, नीचे हो गया 5, बाबू इसको ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करो अंदर, सर कितना हो गया 3 2 से 6, ये हो गया 4 बी, और इसको सोल्व किया तो कितना हो गया 6 ए वेक्टर, और इसको सोल्व किया तो कितना हो गया 9 बी वेक्टर, डिवाइड में कितना भाई सर 5 है, और इसको सोल्व कर लो सर कितना गया 12 ए वेक्टर हो गया, इसको इससे किया तो कितना गया 15 की 13 सर 13 बी वेक्टर, और डिवाइड में कितना, कैलकुलेशन बाबू सोल्व कर लेना जो कहीं दिक्कत आ गई हो तो। चलो जी, यदि आपको इसका मान दे रखा है, इसका दे रखा है, तो साइन थीटा पूछा है सर, साइन थीटा पूछा तो पहले कोस थीटा निकालेंगे, कोस थीटा निकालने के बाद उसका फॉर्मूला कितना है सर, दोनों का डॉट और दोनों का मैग्नीट्यूड का अलग अलग डिवाइड। सर कितना मैग्नीट्यूड 1 अच्छा 12 गया, 12 लिख देंगे, नीचे कितना सर कितना 10 गुणा 2, तो ऊपर कितना गया सर कट गया, तो ये हो गया 6
और तो कितना 10 यानी कि कितना 3/5। सर यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे बाबू। साइन थीटा क्या होता है सर? पहली सोर्स ओमेगा से होता है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है सर। 1 माइनस इसका किया तो 9 और यहाँ से आया 25। तो बाबू 25 में से 9 गया तो 16 डिवाइड में 25। ये लो कितना आंसर आया? 4/5 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं यानी क्या बोला है? यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल निरूपित। क्या पूछा होगा आपको? उसका क्षेत्रफल पूछा है। अच्छा जी, देखो आपको त्रिभुज की भुजा दे रखी है तो उसका क्या करना है? आपको क्रॉस करना है। देखो इस सिचुएशन में क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालोगे, इसका राइट आंसर आप कमेंट करोगे। क्रॉस करके मैग्नीट्यूड निकालना, जो मैग्नीट्यूड आया क्या करना? उसका 2 का भाग देना। समांतर चतुर्भुज में आपने ऐसा किया था ना? चलो जी बिल्कुल। आई होप आपको इस स्लाइड के 10 सवाल बाबू समझ में आया। कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है बाबू वो ले सकता है। अब वो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।